हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष और आप देख रहे हैं एस बी नॉलेज चैनल। अपनी दिल्ली की लैंड पूलिंग पॉलिसी को जारी रखते हुए आज हम बात करेंगे P1 जोन की। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि उसकी क्या कनेक्टिविटी होगी, उसमें कितने नंबर ऑफ सेक्टर्स हैं, उसके कौन से एग्जिस्टिंग रोड हैं, उसमें कौन से प्रपोज रोड्स हैं, और डीडीए ने अब जो उसका नया मैप निकाला है उसमें जो रोड की अलाइनमेंट चेंज की है वो कहाँ कहाँ पर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे P1 जोन के बारे में, उसकी कनेक्टिविटी के बारे में, प्रपोज रोड और एग्जिस्टिंग रोड के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। अब अगर हम P1 का जोन का सेक्टर मैप देखें तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ तो ये पूरा का पूरा आपका जो NH1 है, जिसको हम बोलते हैं NH44 से घिरा हुआ है, ये लाइन है। और दूसरी तरफ इसके वेस्टर्न यमुना कैनाल है। अगर हम इसके इंटरनल रोड की बात करें तो इसमें एक जो है वो एक UER1 आएगा, एक UER2 आएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो UER1 है और ये जो UER2 है, ये इस समय पे यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्टिंग रोड हैं ये इसके, ये प्रपोज्ड नहीं है, ये इस समय पे ये अवेलेबल हैं। उसके बाद आता है एक UER3। ये जो UER3 है ये इस समय पे प्रपोज्ड है, ये इस समय पे एग्जिस्ट नहीं करता वहाँ पे। तो ये इसके तीन मेन मुख्य मार्ग हैं। उसके बाद आती है एक रेलवे लाइन। आप ये देख सकते हैं जो दिल्ली से करनाल रेलवे लाइन जा रही है। यहाँ पे एक नरेला स्टेशन पड़ता है, रेलवे स्टेशन। तो ये सारी की सारी अपनी रेलवे लाइन है जो दिल्ली से करनाल जा रही है। मैं आपको एक कनेक्टिविटी और बता देता हूँ जो हाल के फिलहाल के दिनों में बनी है अभी। आप ये देखेंगे यमुना कैनाल, तो एक रोड यहाँ से आ रहा है, ये पहले नहीं था। जब ये UER2 की कंस्ट्रक्शन हुई है तो नितिन गडकरी जी ने एक स्पर बनाया है और वो बवाना इंडस्ट्रियल एरिया से स्टार्ट हो रहा है UER1 पे, और वो आपका सीधा सोनीपत जा रहा है। तो ये जो सोनीपत जा रहा है ये आपका जो ये P1 जोन है, इसकी जो एक ग्रीन बेल्ट है इसको टच करता हुआ जाएगा। अगर किसी को सोनीपत से यहाँ पे आना है तो पहले इस मार्ग से आता था जो नरेला सोनीपत मार्ग है, लेकिन अब वो सीधा इस एक्सप्रेसवे के थ्रू आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा जो आपका ये मैंने एक आउटर लेआउट बना दिया है इसका, जो अपना जोन P1 है। तो जोन P1 में मैंने आपको तीन मार्ग बताए, UER3, UER2, UER1। UER1 और UER2 इस समय एग्जिट करता है। तो वो इस समय फिलहाल अभी UER1 अभी वर्किंग में नहीं है, UER2 वर्किंग में नहीं है, UER1 वर्किंग में है। आप देखेंगे तो ये जो UER1, 2, 3 है, ये आपके जो P2 जोन है, P1 जोन है या N जोन है, इनको भी आपका इंटरकनेक्ट करता है। तो ये तो इसकी रोड की कनेक्टिविटी है। और इधर ये हाईवे है ये, जिसको हम GT करनाल रोड NH1 के नाम से जानते हैं। ये वेस्टर्न यमुना है, एक तरफ से यहाँ से गिरी हुई है। और मैंने आपको बताया, आप ये देख भी सकते हैं कि यहाँ से एक रोड जो बवाना इंडस्ट्रियल एरिया से अब UER1 पे स्टार्ट हुआ है, वो उसको भी नितिन गडकरी जी ने एक एक्सप्रेसवे का नाम दिया है, जिसका 300 आपका इसका नाम 344 भी दे रखा है इसको। ये सोनीपत तक जाता है। और इसके अलावा एक नरेले की जो आपकी एक रेलवे लाइन है। तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि अभी हाल फिलहाल के दिनों में ही यहाँ पे एक मेट्रो प्रोजेक्ट, जिसकी बहुत लंबे समय से डिमांड थी कि भाई नरेले को मेट्रो प्रोजेक्ट दिया जाए, तो वो अब गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड कर दिया है और नरेले में भी मेट्रो आएगी। मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि उसका जो स्टेशन है वो कहाँ कहाँ पर होंगे, उसका कितना बजट होगा। तो मैं आपको पूरा उस जो नरेले की मेट्रो है उसके बारे में आपको बताऊंगा। ये हमारी कनेक्टिविटी थी। अब आपको ये P1 जोन का सेक्टर मैप दिखाता हूँ और आपको ये बताता हूँ कि कौन सा सेक्टर कहाँ पे पड़ेगा और वो किस जो गांव है उसके पास पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले अपना ये सेक्टर 1 से। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये है सेक्टर 1। सेक्टर 1 ही ये है, ये नरेला गांव पड़ जाएगा। यहाँ पे आगे चलेंगे तो ये नरेला रेलवे स्टेशन पड़ता है। फिर यहाँ पे बीच में एक अनाज मंडी आती है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है ये सेक्टर 1 का एरिया पड़ता है। इसमें ये एक 60 मीटर का रोड इन्होंने दिया गया है, जो हमारा सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3 से होता हुआ आपका UER1 में जाके मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे तो ये जो एक
एग्जिस्टिंग रोड है, लेकिन इसको थोड़ा सा इन्होंने बढ़ा के 45 मीटर का रोड बनाने की बात की है। ये इस समय पे जो ये आप जहाँ पे मैंने आपको ये ग्रीन लाइन बना के इस समय दिखाई है, ये इस समय एग्जिस्ट करता है रोड, क्योंकि ये, और आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, जो ये ब्राउन ब्राउन सा कलर है, ये सारा जो हमारा नरेला प्रोजेक्ट है, ये उसकी जो ये लैंड एक्वायर्ड हो चुकी है नरेला प्रोजेक्ट के लिए। हमने जो सुना होगा कि नरेला को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, तो ये जितने भी रोड हैं ये एग्जिस्ट करते हैं इस समय पे। इनको जो बाकी के जो रोड हैं, जैसे ये 60 मीटर है, ये प्रपोज्ड है, इसके पीछे ये सारा ग्रीन बेल्ट आएगा। तो ये हमारा सेक्टर 1 हो गया। उसके बाद आता है हमारा सेक्टर 2। सेक्टर 2 जो है वो बाकनेर गांव के पास पड़ेगा। ये भी एक तरफ आपका 60 मीटर रोड से, दूसरी तरफ इसके रेलवे लाइन रहेगी, और एक ये जो ऑलरेडी एक रोड आ रहा है एग्जिस्ट वाला, एग्जिस्ट रोड है वहाँ पे, वो उसके से घिरा हुआ होगा। ये सेक्टर 2 रहेगा। फिर सेक्टर 3 आता है। सेक्टर 3 थोड़ा बड़ा है। ये देख सकते हैं आप ग्रीन, ये जो आपको ये दिख रहे हैं, ये फॉरेस्ट लैंड होती है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन भी पड़ेगा नरेले का। ये आपका UER 1 है। इधर से 60 मीटर का रोड होगा, इस तरफ ग्रीन बेल्ट होगी, तो ये UER, ये सेक्टर 3 है। तो सेक्टर 3 अगर किसान अपनी इच्छा से अगर इस लैंड को पूल कर लेते हैं और एलिजिबल बना लेते हैं, तो ये एक अच्छा सेक्टर बन सकता है, क्योंकि इसकी लोकेशन जो है वो काफ़ी अच्छी है। तो उसके बाद जो है ये आप सारा का सारा जो है यहाँ पे ऑलरेडी डेवलपमेंट चल रही है। यहाँ पे काफ़ी LIG MIG फ्लैट्स हैं नरेला जोन में, जिनकी स्कीम्स DDA की साइट्स पे आती भी रहती हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि जो यहाँ है, यहाँ पे अभी कुछ ऐसा सुनने में आया है कि यहाँ पे एक एजुकेशनल सिटी बनाई जाएगी। यहाँ पे NIT है और ये है। इसके रिगार्डिंग जो एक इंफॉर्मेशनल वीडियो होगी कि इस जो नरेला जो आपका ये प्रोजेक्ट है, इसके अंदर क्या क्या हो रहा है, क्योंकि न्यूज़ से तो ये भी पता चला है कि जो हमारे LG हैं, उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक स्टेडियम भी बनाया जाए, क्रिकेट स्टेडियम। तो उसकी मैं वीडियो एक अलग से बनाऊंगा कि उसमें जो ये आपका नरेला प्रोजेक्ट है, इसके अंदर जो सरकार है वो क्या क्या न्यू डेवलपमेंट लाने के लिए प्लानिंग कर रही है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो ये UER 2 है, जो हाल फिलहाल में ही बना है, अभी ओपन नहीं हुआ है पब्लिक के लिए। ये हमारा UER 2 है, जो डायरेक्ट जाके एन जोन में मिलेगा, फिर आगे जाके L में मिलेगा, और आपका फिर जो आपका द्वारका एक्सप्रेस वे उस पे जाके मिलेगा। IJ एयरपोर्ट तक ये रोड जा रहा है। तो ये इसी रोड पे आप देख सकते हैं सेक्टर 7 पड़ेगा, जो अलीपुर गांव में पड़ता है। जो आपका अलीपुर का जो गांव है, ये उस पे पड़ेगा। उसके पास ही जो आप ये देखेंगे कि ये एक NH1 का रोड जा रहा है, जो आउटर में जाता है शनि मंदिर के पास से, वहाँ पे सेक्टर 8 दिया गया है। उसके बाद उसी सेक्टर 7 के नीचे सेक्टर 9 दिया गया है। 9 का जो एक हिस्सा है वो UER 3 पे बनेगा, जो अभी तक सिर्फ प्रपोज्ड है। इसका कोई अभी तक जमीन पे कोई वर्क नहीं हुआ है। अगर ये UER 3 बनता है तो ये जो सेक्टर 9 है, ये भी काफ़ी अच्छी लोकेशन पे आ जाएगा। इसका जो दूसरा रोड है, आप देख सकते हैं 45 मीटर्स के हैं। उसके बाद अगर आप आगे मूव करें तो सेक्टर आपका 8 आएगा, और सॉरी, सेक्टर आपका 6 आएगा, फिर सेक्टर 10 रहेगा। तो जो 6 है वो एक तरफ UER 1 है, एक तरफ ये रोड है, दूसरी तरफ रेलवे लाइन है, और तीसरी तरफ ये, चौथी तरफ ये 45 मीटर का रोड है। सेक्टर 10 भी इसी तरीके से पूरा का पूरा UER 3 पे रहेगा, और इसकी जो बाकी साइड्स हैं वो एक तरफ रेलवे लाइन से और दूसरी तरफ आपका 45 मीटर रोड से घिरी हुई होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो अपना सेक्टर 5 आता है। ये सेक्टर 5 जो है लगभग आप देख सकते हैं, ये जितना भी एरिया दिया गया है, ये जो ऐसे लाइन खींची गई है, ये आपका LDRA जोन है, जो लो डेवलपमेंट रेजिडेंशियल के लिए है, जिसकी एक पॉलिसी है जिसमें फार्म हाउसेज और आपका कंट्री होम्स या विलास बना सकते हैं। इसकी मैं आपको वीडियो में सारी जानकारी दूंगा बाद में। तो आप ये देखेंगे कि ये सेक्टर के डायलिनेशन नहीं है, इस वजह से इसको डार्क नहीं किया गया, लेकिन ये रोड भी है 45 मीटर्स की। तो अगर इसको LDRA जोन को ये सब डिवीजन में करेंगे तो यहाँ पे एक बन जाएगा, एक यहाँ पे बन जाएगा, तो ये सेक्टर भी इस तरीके से एलिजिबल हो जाएगा।
उसके बाद आता है सेक्टर 4। सेक्टर 4 में आप देख सकते हैं इधर के एरिया को तो ऑलरेडी डीडी ने एक्वायर किया हुआ है। ये नए वास का जो एरिया है ये सिर्फ ये है जिसमें आधे में एलडीआर आ रहा है और थोड़ा सा आपका हाई राइज आ सकते हैं। तो एक ये सेक्टर 4 है। सेक्टर 4 के बाद आता है आपका सेक्टर 11। सेक्टर 11 में इन्होंने एक रोड ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे, जो आपका रोड रहेगा 45 मीटर्स का, पर ये सेक्टर की डेलिनेशन नहीं है, इस वजह से इसको डार्क नहीं किया हुआ। ये पूरा का पूरा सेक्टर यहाँ पे कवर होगा। इसमें सब डिवीजन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। ये सेक्टर 11 हो जाएगा। उसके नीचे आते हैं तो अपना एक जो गांव है जिसको हम खेरा खुर्द बोलते हैं, उसकी वो है, वो सेक्टर आपका 12 में दिया गया है। उसके बाद उसके ऊपर चलेंगे तो सेक्टर आपका 13 आएगा जिसमें एक तरफ रेलवे लाइन है। इसमें कोई गांव का इंटरवेंशन नहीं है, गांव से दूर है। और दूसरी तरफ यूईआर 3 रहेगा और बाकी तरफ 45 मीटर से एक तरफ रेलवे लाइन में घिरा हुआ होगा। उसके बाद आते हैं हम सेक्टर आपका 14 पे, जो ये रोड जारी थी स्ट्रेट, ये खेरा कला की ज़मीन है, खेरा कला की ज़मीन होगी, उसमें सेक्टर 14 रहेगा। उसी के ऊपर खेरा कला गांव में सेक्टर 15 रहेगा। अगर आप ऊपर आते हैं तो आप देखेंगे कि सेक्टर उसके बाद आपका ये 16 आएगा। फिर हम ये सारा का सारा आपका यूईआर 3 पे पड़ेगा। बाकी तरफ से दोनों साइड से इसके रोड्स हैं। उसके बाद हम अगर NH1 की तरफ चलें तो हमारा उस पर सेक्टर 18 आता है बोडपुर गांव में, और आप पूरा का पूरा इस पे जीटी रोड लग रहा है। तो अगर ये भी जो वहाँ की है, लोग अगर लैंड पूलिंग अच्छे से करें तो ये भी एक अच्छा सेक्टर बन सकता है। उसके पीछे ही जो यूईआर 3 पे इसका यूईआर 3 से कनेक्टिविटी आएगी, यूईआर 3 पे इसका कोई हिस्सा नहीं होगा, तो आपका सेक्टर 17 बनेगा। उसके नीचे आते हैं तो ये आप देख सकते हैं सेक्टर 19 है। ये जो ज़मीन है इसमें आकाशवाणी का जो आकाशवाणी केंद्र है, वो जो अपना ऑल इंडिया रेडियो उसका ट्रांसमीटर है, इस वजह से इसको ऐसे ये वाली ज़मीन और इस वाली ज़मीन ये दोनों गवर्नमेंट की ज़मीन है, ये जो लैंड पुलिंग में नहीं आएंगे। उसके बाद आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा ये 19 सेक्टर होगा। तो अगर लैंड पुलिंग होती है इसकी तो यहाँ ये इस रोड पे लगभग पड़ेगा। उसके बाद आता है सेक्टर 20। अब सेक्टर 20 में ये जो है ये इसकी सिर्फ सेक्टर का डिवीजन दे रखे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट लैंड है तो डिवीजन तो इसका होगा ही होगा, लेकिन ये इसमें रोड एग्जिस्ट करेगी और ये पूरा का पूरा सेक्टर 20 होगा। तो आप इसको गूगल मैप पे देखेंगे तो मैंने पहले भी आपको बताया था, गूगल मैप पे ये NH1 हो जाएगा। ये आपका जो अपनी गंगा यमुना कैनाल, ये वेस्टर्न यमुना कैनाल है उसमें से आ रहा है, और ये बवाना इंडस्ट्रियल एरिया से होता हुआ आपका ये आगे सोनीपत तक ये रोड न्यू कंस्ट्रक्ट हुआ है। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो अपना UER1 है ये इस समय फिलहाल जितने भी मैंने ग्रीन कलर से ये बनाए हुए हैं ये एग्जिट करते हैं, और ये आगे जाके बवाना में यहाँ तक बवाना इंडस्ट्रियल एरिया का एक चौक सा है, तो वहाँ तक ये आपका UER1 इस समय है। जब आगे N1 जोन में जब पूलिंग हो जाएगी तो ये UER1 आगे भी के आपका जो हमारा L जोन होगा वहाँ तक जाएगा। उसके बाद UER2 है। UER2 तो आप देखेंगे तो IJE एयरपोर्ट तक पहुँच चुका है, बस अभी ओपन होना बाकी है। तो ये भी इस समय फिलहाल ये है। उसके बाद हम बात करते हैं ये रेलवे लाइन की। तो ये रेलवे स्टेशन होगा जो नरेले का है, ये पूरी रेलवे लाइन है। ये जो मैंने एरो करके ये चीज़ें दिखाई हुई है ये अपनी ग्रीन बेल्ट होगी। ये जो अपनी ये सारा जो बॉर्डर से टच है ये सारी ग्रीन बेल्ट होगी। और ये जितनी भी ये वाली जो लैंड है ये डीडी ने ऑलरेडी नरेला प्रोजेक्ट के लिए एक्वायर कर लिया। तो अब हम बात करें सेक्टर 1 की, 2 की, 3 की, तो इसमें 1 2 3 ही सेक्टर आएंगे। ये आपका नरेला गांव की ज़मीन में ही रहेगा सेक्टर 1। ये जो मैंने आपको ये दिखाया हुआ है लाल से, तो ये भी रोड इस समय फिलहाल आप देखेंगे तो वहाँ पे है। ये येलो रोड से फिर आगे वो बनना चालू होगा अगर वहाँ पे लैंड पूलिंग अच्छे से हो जाती है तो, और ये रेलवे लाइन हो जाएगी। ये भी इसका पुराना रोड है जो 40 मीटर का बनेगा। तो ये सेक्टर 1 होगा। आगे चलेंगे उसी 60 मीटर के रोड पे तो सेक्टर 2 आएगा।
फिर उसी 60 मीटर के रोड पे आगे जाके आप जब UER 1 से मिलेंगे तो सेक्टर 3 आएगा। ये इस तरीके से सेक्टर आपका 1, 2 और 3 होंगे। अब मैं इसको आपको और आगे के सेक्टर के बारे में बता देता हूँ। हम अब बात करते हैं जो लैंड पूलिंग में जो सेक्टर्स आ सकते हैं। अब आते हैं जैसे सेक्टर 4। सेक्टर 4 में आप देखेंगे तो एक तरफ ये आपका UER 2 है और ये आपका ऑलरेडी ये गवर्नमेंट ने ज़मीन ली हुई है, तो ये नई बांस की गांव की ज़मीन में सेक्टर 4 बसेगा। ये जो सेक्टर 5 है इसमें LDRA है, इसमें LDRA जोन बनेगा और नीचे इसका जो है इसमें लैंड पूलिंग होगी। तो ये सेक्टर 5 होगा। उसके बाद आते हैं हम सेक्टर 6 पे। आप सेक्टर 6 देख सकते हैं इसका, ये भी आपका UER 2 पे रहेगा। फिर सेक्टर 7 आता है। सेक्टर 7 जो है वो अलीपुर की गांव की ज़मीन में रहेगा, तो ये भी आपका जो है UER 2 पे रहेगा। और जहाँ UER 2 जाके मिला तो ये जो एक पैच बनता है उसके बीच में जितना भी होगा वो सेक्टर 8 कहलाएगा। अब 8 के बाद आते हैं हम सेक्टर 9 पे। तो आप 9 दे सकते हैं, ये भी आपका पूरा का पूरा जो आप इसको बोल सकते हैं GT करनाल रोड उस पे उसके पास रहेगा और इधर से UER 3 पे रहेगा। ये मैंने रेड दिखाया है क्योंकि ये प्रपोज्ड रोड है। आगे चलते हैं तो सेक्टर 10 रहेगा, ये भी आपका UER 3 पे रहेगा और बाकी इसकी तीनों तरफ से रोड हैं जो 45 मीटर की होंगी। सेक्टर 10 के बाद सेक्टर 11 जो है वो खेड़ा जो खुर्द है उसकी ज़मीन में कर दिया है इन्होंने, वो उसके पास रहेगा। फिर उसके बाद सेक्टर 12 आता है। तो सेक्टर 12 को आप देख सकते हैं, उसका एक हिस्सा जो है वो UER 3 है, पर लेकिन ये पूरा का पूरा खेड़ा खुर्द जो गांव है वो ही सेक्टर 12 में आ रहा है। फिर उसके जो खेत होंगे उनमें सेक्टर 13 बसा है। जो 13 है वो आपका इसकी आप बोल सकते हैं इसको UER 3 पे होगा। उसके बाद आते हैं हम सेक्टर 13 के बाद 14 पे, जो एक तरफ से आपकी ये वेस्टर्न यमुना कैनाल है उस पे रहेगा और दूसरी तरफ आपका जो UER 3 है उस पे रहेगा और बाकी तरफ ही 45 मीटर रोड से घिरा होगा। उसके बाद आता है जो खेरा कला गांव की ज़मीन है उसमें आएगा सेक्टर 15। सेक्टर 15 का एक हिस्सा तो UER 3 पे है। उसके बाद आता है सेक्टर 16। सेक्टर 16 जो है उसका एक हिस्सा UER 3 पे रहेगा, बाकी जगह 45 मीटर रोड से घिरा होगा। उसके आगे चलेंगे तो सेक्टर 17 और 18। तो सेक्टर 18 की अगर बात करें तो आपका एक बूढ़पुर विलेज होगा जो पूरा GT करनाल रोड पे पड़ता है, तो वो सेक्टर 18 होगा। उसमें अगर लैंड पूलिंग हो जाए तो काफ़ी अच्छा सेक्टर बन सकता है। दूसरा सेक्टर होगा सेक्टर 17 जो उससे काफ़ी लगता हुआ होगा और UER 3 से एक अप्रोच रोड आ रही है उस पर वो सेक्टर 17 पड़ेगा। उसके बाद हम आते हैं सेक्टर 19 पे। सेक्टर 19 पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये गवर्नमेंट की ज़मीन है। यहाँ पे सारा काफ़ी कुछ डेवलपमेंट इसमें एयर इंडिया का जो आपका ऑल इंडिया रेडियो होती है उसका ट्रांसमीटर का ऑफिस है। और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी आपको आबादी भी दिख रही है, ये सेक्टर 19 कहलाएगा। उसके बाद अगर आप आते हैं तो ये सेक्टर 20 है जो सिरसपुर गांव के पास पड़ेगा। आप ये देखेंगे तो इसमें भी काफ़ी ये में गवर्नमेंट लैंड भी है और वैसे भी कुछ इसमें कॉलोनीज हैं। तो ये सेक्टर 20 कहलाएगा जो आपका रेलवे की लाइन आ रही है उसके इधर और वेस्टर्न कैनाल के इस तरफ, तो ये सेक्टर 20 होगा। तो ये थी हमारी P1 जोन रिलेटेड वीडियो। इसमें आपने देखा कि DD ने जो नया मैप बनाया है उसमें उसके कहाँ की रोड अलाइनमेंट जो है वो चेंज की है। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।